हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में सपोर्ट बन रहा है। जैसे मुझे लगता है कि रियलिटी सेक्टर एक ऐसा है जिसमें गिरते गिरते एक सपोर्ट बना है। निफ्टी मिड कैप ने भी एक बहुत शानदार सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, जिसमें कि आज एक्सपायरी थी, उसमें बहुत बढ़िया बाइंग आई है। सीएनएक्स फाइनेंस जो है, ऑल्दो इट इज इन नेगेटिव जोन, हालांकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और ये निफ्टी फिन सर्विस जो है अपने एवरेज वैल्यू के नीचे है और देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा फिन निफ्टी का। 19,700 नीचे की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट 100 पॉइंट्स का जरूर आता हुआ दिखाई देगा, राइट। और ऊपर की तरफ अगर एक ब्रेकआउट आता है, अगर बाय एनी चांस 19,940 ब्रेक होता है तो आपको 20,000 की टारगेट दिखाई देते हैं। बट 20,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप्ड है। तो एक बार इसकी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं क्विकली। दिस इज फिन निफ्टी एंड ये कल की एक्सपायरी की फिन निफ्टी है। आप नोटिस कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो 20,000 के लेवल पे है, राइट। एज इट इज अच्छा, और मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी बोथ आर कंबाइंड एंड 20,000 एक राउंड फिगर है, मल्टीपल ऑफ 1000 है। तो वहां पे क्या होता है कि पुरानी, जैसे लोग 6 महीने की या साल भर पुराने भी जो ऑप्शन लिखते हैं वो वहां पे राइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सपोर्ट साइड, सपोर्ट साइड में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट आज के दिन डेवलप हुआ है वो हुआ है 19,800 के आसपास, ठीक है। तो इस पूरी एनालिसिस को हम एक बार टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो फिन निफ्टी ने जैसे ही आज ओपनिंग दी उसके बाद फिन निफ्टी ऊपर गई, देन इट केम डाउन। अगर आप नोटिस करेंगे आज के दिन बजाज फाइनेंस, आज बजाज फिनसर्व, दोनों एक्सट्रीमली बुलिश थे। दोनों ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया था और दे वर जस्ट कंटिन्यूअसली गोइंग अप। बट फिन निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। बट बिकॉज लेट मी शो यू बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। ये बजाज फाइनेंस है, आप देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट के साथ ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा ऊपर ही जाता रहा एंड देन there has been a horizontal movement. So that was Bajaj Finance, and I will show you Bajaj Finserv. Here is Bajaj Finserv, which has also given a similar kind of a breakout, and then it became horizontal. बट जो मैं आपको चीज बताना चाह रही हूँ कि फिन निफ्टी ने उसको रिएक्ट नहीं किया। जो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, उसको फिन निफ्टी ने रिस्पेक्ट नहीं किया और फिन निफ्टी जो है ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर रेंज बाउंड हो गई। इनफैक्ट जब बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व फ्लैट हो गए तब फिन निफ्टी ने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, बिकॉज द एंटायर मार्केट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ऑल बिकेम वेरी पॉजिटिव। That's when Fin Nifty started going up. But at the same time, उसी समय Bajaj Finance and Bajaj Finserv became flat and they become range bound. और उसके बाद एक ड्रॉप आया था at about 140 after the European markets opened up, and then Fin Nifty came down and took a support. So as of now what I can see कि ये जो लेवल है 19,930 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ से इसने एक, पहली बात तो यहाँ पे इसी जगह पे 21 सितंबर को एक बहुत जबरदस्त ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद 22 को मार्केट खुला और ऊपर गया। मार्केट मींस फिन निफ्टी खुली और ऊपर गई, इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है। आप नोटिस करिए कि जहां पे इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था वहीं पे रेजिस्टेंस लिया दोबारा, और ये लेवल क्रॉस कर पाना फिन निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बार बार ऊपर जब भी जाती है वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर गई एंड आज फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। तो क्रॉसिंग दिस 19,930 level and staying above it for at least 15 minutes can lead it to towards 20,000, राइट। ये मेरी एनालिसिस है फॉर फिन निफ्टी। और अगर बाय एनी चांस 19,700 ब्रेक हो जाता है, जहां पे इसने इतने समय तक ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे का सपोर्ट लिया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको नीचे तैयारी कर लेनी चाहिए 19,600
एंड 19,500 पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये हमने ऑप्शन चेन से भी देखा है और ये हमने प्राइस एक्शन से भी देखा है। एक काम क्विकली करते हैं कि हम ऑप्शन चेन को पूरा ऐड करके देख लेते हैं कि आज के दिन क्या डेवलपमेंट हुए हैं और पास्ट में क्या डेवलपमेंट होते रहे। तो हम यहाँ से लेते हैं जहाँ पे करीब वैल्यू जो है कुछ 7-8 रुपए की है, टिल अबाउट जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं, विच इज अबाउट टिल दिस पॉइंट यहाँ तक। तो मतलब 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ द मनी एंड 1 2 3 4 5 इन द मनी। सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1 2 3 यहाँ तक हम ले रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स और 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ तक। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में, इन जनरल इन ऑल देयर आर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो अगर हम पुट साइड की बात करें तो आज जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं वो रफली अबाउट 2 लाख है और लॉन्ग टर्म से जो इसमें राइट हो रहे हैं, पुट राइट हो रही है, वो करीब 3 लाख है इन द सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका मतलब कि जो शॉर्ट बिल्डअप्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब देर आर सपोर्ट बहुत वीक है और रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद यही रहेगी कि फिर निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, बट आज जिस तरह की रिकवरी हुई थी उससे मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि कल ऊपर की साइड के भी ब्रेकआउट आ जाए। तो अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, मार्केट में कंप्लीट अनसर्टेनिटी है। एक very clear thing that you can understand, 19,930 is an upside resistance and lower side में 19,700 का सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस है 19,930 का और सपोर्ट नीचे है 19,700। अगर आपको कोई भी साइड में ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है और यू सी दैट 15 मिनट के लिए 5-5-5 मिनट की 3 कैंडल या तो ऊपर की तरफ बनती है या नीचे की तरफ बनती है, तो you can expect the levels to be broken and 20,000 to be touched on the upside. On lower side you can expect 19,590 to be touched. Now जहां तक रही बात बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व की, तो मुझे लगता है दोनों में हो सकता है कल के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बिकॉज द वे दे आर हॉरिजॉन्टल, द वे दे आर, what you can really do is you can play on the price action. So यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, अगर ये बॉक्स ब्रेक होगा नीचे की तरफ तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। इसी तरह बजाज फिनसर्व में भी आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स आपके लिए बन गया है जिसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, ऊपर की तरफ आप बाय कर सकते हैं। अब मेरे रडार पे एक स्टॉक है जिसका नाम है एशियन पेंट्स, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है आज की तारीख में। रीजन इसका यही है कि इसने वन डे टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, राइट। आज वन डे टाइम फ्रेम में इसने, अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो एक डबल बॉटम लगा के ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आया है, राइट। बट बिकॉज मार्केट थोड़ा सा वीक भी लग रहा है, स्ट्रेंथ के साथ साथ थोड़ी वीकनेस भी दिख रही है मार्केट में, आपको केयरफुल रहना है। डोंट बिकम वेरी एग्रेसिव व्हाइल क्रिएटिंग योर पोजीशंस, बट डेफिनेटली इफ इट क्रॉसेस 3340, आपको 3360, 3380, 3400 तक के टारगेट आते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक स्टॉक था मेरे रडार पे और ये मेरी एनालिसिस थी। अगेन माय बाउंड्रीज फॉर फिन निफ्टी विल रिमेन 20,000 और नीचे की तरफ रहेगा सपोर्ट 19,700 पे। ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और ट्रेड ध्यान से करिएगा, अपना मनी मैनेज करिएगा, ट्रेड मैनेज करिएगा, रिस्क मैनेज करिएगा। आज मैंने अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशन को लॉस में क्लोज किया है, तो लिटिल सैड बट ठीक है, part of the game and we have to learn from it. And I was in a good profit and I lost all that profit and I closed in loss. Somehow my hands didn't work and I didn't really, I thought market will move in my direction and I continued holding and then it finally didn't work. But anyway, what I want to say you, from my own understanding also, I need to improve my trade management. Trade management मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, मुझे उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद मुझे अपने प्रॉफिट को घर लेके आना चाहिए था, बट मैं रेड में क्लोज कर रही हूँ, which is not at all a good thing. So anyway, part of the learning process, I'll keep learning because as long as I'm in the market, I'm learning. The day I decide to quit, I'll stop learning as well. So it's part of the game, so that's okay.
Tomorrow will be another day, and tomorrow I'll make better trades and better risk management and trade management. Take care. Bye bye. See you in the next video.